आप छोड़ दिए माइक। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ऋतिका है। ऋतिका, ये जो हाँ, पूरा नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम ऋतिका भावसार है एंड अभी गोल्ड रेट्स बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं बट इट शुड बी लेस एंड वी फाउंड सम लाइक कुछ पता चला है कि यहाँ पे गोल्ड का कुछ गुजरात में या अहमदाबाद में कुछ सुरंग या पता नहीं कुछ फाइंड आउट हुआ है, तो ऐसी न्यूज़ मिली है कि गोल्ड रेट्स कम हो सकते हैं। बट जो वार चल रहा है अदर कंट्रीज़ में, मे बी उसकी वजह से सुनने में आया है कि गोल्ड रेट्स और हाई जा सकते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ बेस्ट राइट नाउ टू परचेज अ गोल्ड। आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, हम आपकी बात नहीं करें, हम आम आदमी की बात करें। ये जो एकदम से सोना और चांदी दोनों के भाव बहुत ज़्यादा होंगे, उससे दिवाली की परचेसिंग पे आम आदमी पे क्या असर पड़ने वाला है? उस पर आम आदमी जो लोअर मिडिल क्लास है वो तो मे बी मतलब वो तो सोच ही नहीं सकता कि वो गोल्ड या चांदी परचेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हम अगर अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लेवल की बात करें तो वो अगर ज़्यादा गोल्ड परचेस करने वाले होंगे तो वो बहुत छोटा अमाउंट का गोल्ड परचेस करेंगे। तो ये मेजर इम्पैक्ट है और ये कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस है फैमिलीज़ की उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये रिड्यूस होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आज आपने कुछ परचेस किया है, क्या आपको लगता है कि इसमें पिछली दिवाली और इस दिवाली में कैसा रहेगा इस बार का त्यौहार? इस बार का त्यौहार मुझे ऐसा लगता है कि जितना लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर प्रीवियस दिवाली इंडिया में सेलिब्रेट हुई है उसके अकॉर्डिंग इस बार की दिवाली थोड़ी फीकी रहेगी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग गोल्ड और सिल्वर। थैंक यू। हेमंत जैन। हेमंत जी, ये जो ग्लोबल फिनोमेना देख रहे हैं हम, कुछ परिघटना है कि गोल्ड सिल्वर दोनों के रेट बहुत ज़्यादा हाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे आपके कारोबार पे, खासकर दिवाली पे क्या असर पड़ रहा है? ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसको लेना है ना वो तो ले ही रहा है। उसको तो ये लग रहा है कि भाई बाद में 2 लाख नहीं हो जाए, 2.5 लाख नहीं हो जाए, बस लेना है। उसको भाग रहा है लेने के लिए। आपके पास चांदी की बहुत बड़ी रेंज है। हाँ। और इस बार हम सुन रहे हैं कि चांदी की ऑर्डर देने में भी चांदी मिल नहीं पा रही, इतनी डिमांड है चांदी की। चांदी की एक्चुअली क्या हुआ कि बाहर से आ भी नहीं रही है और जो इन्वेस्टर थे वो निकाल भी नहीं रहा। जिसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए वो भी नहीं कर रहा है। उनको तो ये लग रहा है कि भाई 2 लाख हो जाएगी, अभी 2.5 लाख हो जाएगी, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई बता रहा है 7 लाख हो जाएगी। तो उसके चलते बाहर चांदी नहीं निकल पा रही है। और जो अब ऐसा हो गया है कि भाई छोटे तबके वाला भी बोलता है 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, वो भी एक डिमांड निकली है। तो ये मतलब ये समझें कि अब जेवरात के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चांदी बन गई है। क्या महसूस करते हैं? बस यही होगा। ज्वेलरी को भी आज 925 की ज्वेलरी ले रहे हैं। उनको मतलब पहले जो लेके गए थे उससे भी मेकिंग काट के उसके बाद भी ज़्यादा पैसा आ रहा है। मतलब ये हो रहा है, इतने रेट बढ़ चुके हैं कि जो पायल 40,000 की लेके गया था उसको 60,000 रुपये अभी तो रिटर्न ही हो रहा है। रेट इतने बढ़ गए। 70,000 बहुत मायने रखता है, मतलब 70,000 बनना है। 1 लाख के बाद तो 70,000 ऐसी भागी है। आज की तारीख में चांदी के रेट अपने इंदौर में क्या है किलो के हिसाब से? यहाँ के हिसाब से भाई देखिए, एमसेक्स बता रहा है उससे 20,000 25,000 प्रीमियम ले रहे हैं। फिजिकल में 173 174 बस। और अगर हम पिछली दिवाली से तुलना करें तो कितना परसेंट का ग्रोथ? ये जस्ट डबल हो। और आगे क्या आपको लगता है अनुमान, चांदी के भाव और जाएंगे? अभी तो जाना ही चाहिए और जा ही रहा है, बैक टू बैक बढ़ी रही है। आपने दिवाली को लेकर कुछ खास रेंज पेश की है चांदी की, कुछ अलग किस्म के गहने या? हाँ, हम लोगों का एक मोजोनाइट डायमंड शुरू करा है जो गोल्ड में बहुत महंगा रहता है। जो वही चीज़ हम 50-60 हज़ार 70,000 में दे रहे हैं और वही चीज़ गोल्ड में 7 लाख 8 लाख बैठेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा जिनेंद्र डूंगरवाल। डूंगरवाल जी, ये जो चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं और चांदी फिर भी आम आदमी के बजट में हुआ करती थी, तो ये जो भाव बढ़े हैं उसके बाद आपके मार्केट पे दीपावली को लेकर क्या असर होगा? देखिए, दीपावली पे हर व्यक्ति त्यौहार तो मनाता ही है। अब घी
वगैरह के भी रेट हाई होते हैं, मिठाइयों के भी रेट हाई होते हैं। तो दीपावली का त्यौहार है, सब मनाते ही मनाते हैं। अब रही बात व्यापार की, तो जब रेट इंक्रीज होते हैं तो डिमांड और निकलने लग गई है अभी। मतलब ये समझ लीजिए आप, फिजिकल स्टॉक मिल नहीं रहा है। मतलब 8-10 दिन की डिले पे प्रीमियम पे माल 20-20 हज़ार रुपये किलो ऊपर लेने के बाद भी माल अवेलेबल नहीं है। और ज्वेलरी तो अपने इंडिया वाले लोग खरीदते ही हैं। और आजकल डिज़ाइनिंग्स बढ़ गई है सिल्वर में काफ़ी। गोल्ड के कंपैरिजन में, अब गोल्ड पहले गिफ्ट देना रहता था तो गोल्ड प्रिफर करते थे। अब भाव गोल्ड के इतने हाई हो गए हैं तो उसके कंपैरिजन में चांदी का गिफ्ट ज़्यादा देने लग गए लोग। तो और वैरायटी बहुत अपग्रेड हो गई है। अच्छा, आपने बताया कि चांदी की मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई है, और किस किस्म से डिमांड बढ़ी है और कितनी वेटिंग आपको देखने को मिल रही है? देखिए, फिजिकली तो बड़ी है, बट जो शादी ब्याह लग्न सरा की गिराकी है उसमें भी लोग बिफोर परचेसिंग कर रहे हैं। सपोज जनवरी फरवरी में शादी है तो वो अभी से ही परचेसिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब शॉर्टेज तो बढ़ ही रहा है। आप जब ये बनाते हैं आभूषण और कच्चा माल यानी कि सिल्ली वगैरह लेते हैं, तो उसमें आपको कितना वक्त वेट करना पड़ रहा है चांदी के लिए? देखिए, अभी हम RTGS करते हैं तो उसके भी 15 दिन बाद चांदी आ रही है। तो अभी तो दीपावली निकल ही जाएगी, तो वो फिर बड़ा टाइट पोजीशन चल रही है। और हमने तो खैर बिफोर ही स्टॉक कर रखा है तो हमारे को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट कई लोग जो अभी परचेस करते हैं, रिटेलर्स टू होलसेलर्स, तो उनको बड़ा वैरायटी नहीं मिल रहा है, स्टॉक नहीं मिल रहा है। तो अब ये समझें कि चांदी आभूषण के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बन रही है, इसलिए ज़्यादा किल्लत। देखिए, पहले गोल्ड वर्ल्ड करेंसी रहता था। अब जैसे सऊदी अरेबिया सिल्वर के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो सिल्वर और यूँ भी ये इंडस्ट्रियल मैटर है। हाइपरसोनिक मिसाइलों में लग रही है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लग रही है, तो वो तो लग ही रहा है। माइनिंग कम हो रहा है और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। मतलब ये पूछ रहे थे आपसे कि विक्रेताओं में जो महिलाएं हैं आभूषण के लिए वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टर छोटे बहुत आ रहे हैं, जिनको 1 किलो 2 किलो 5 किलो ले रहे हैं, तो इन्वेस्टर बहुत आ रहे हैं। आगे आपकी तारीख में चांदी का भाव क्या है और कितना बढ़ा है पिछले कुछ 1 साल में, 6 महीने में बात करें? देखिए, अगर US टर्म्स की बात करें तो 2010 में 75,000 लगभग अप्रॉक्स चांदी थी। अभी US डॉलर लगभग $50 के अप्रॉक्स चल रहा है। तो उसे आप, इंडियन करेंसी वीक हो गई तो इतनी महंगी लग रही है, पर अगर US के हिसाब से देखें तो बहुत सस्ती मिल रही है चांदी। आज की तारीख में भारतीय रुपयों में क्या कीमत है इंदौर मार्केट में? देखिए, अभी फिजिकल में सिल्वर आप यहाँ पे चलिए, प्रीमियम इतना हाई हो गया कि 1,72,000 अप्रॉक्स हो रहा रेट। हाँ, प्रीमियम पर केजी। ये यहाँ पे नहीं है, बॉम्बे दिल्ली वगैरह सब मेट्रो सिटी में है। आज से 6 महीने साल भर या पिछली दिवाली पे कितनी होगी? देखो, नॉट एग्जैक्ट, बट लास्ट दीपावली पे लगभग आप मान के चलिए 80,000 अप्रॉक्स था रेट सिल्वर का। 2 गुना भाव हो गया। हाँ, तो अभी कुछ बढ़ा नहीं है भाव, अब बढ़ेगा। इन टर्म्स US डॉलर के हिसाब से आने वाले साल 1.5 साल 2 साल में $120 तक जा सकता है। आपका नाम दोबारा बता दीजिए। मेरा जिनेंद्र डूंगरवाल। माधुरी भावसार। माधुरी जी, जब ये आप जी। सोना खरीदने यहाँ पे आई हैं दीपावली से पहले, जी, कितना भाव में फर्क महसूस कर रही हैं, और आपकी शादी के समय क्या था और अभी क्या है? मेरी शादी के समय के हिसाब से आज का अगर देखते हैं तो 10 गुना बढ़ चुका है। सीधे 10 गुना का अंतर लग रहा है मेरे आपकी को। शादी में सोना क्या भाव था? मेरी शादी में 10,000, मतलब हाई गोल्ड अच्छे से अच्छा अपन ले लेते थे, नहीं नॉर्मली 4 का था नॉर्मली। इससे क्या आम जो ग्राहक हैं जो शगुन के तौर पे खरीदता था, जी। उसको क्या तकलीफें हो सकती हैं इस बार? उसको ये तकलीफ हो सकती है कि वो सोच भी नहीं सकता ना कि जो पहले के समय में 10,000 में चीज़ आ रही थी, आज उसको वही 10,000 के 50,000 लग रहे हैं। ये अंतर आ गया ना कि वही 10 की चीज़ आज 50 की हो गई है। तो ये आदमी तो सोच ही नहीं पाएगा ना कि वो खाने का देखेगा कि गोल्ड और सिल्वर देखेगा।
क्या ये सिल्वर अंतर में है। भी तो रुझान बढ़ रहा है सिल्वर, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इन्वेस्ट के हिसाब से तो नहीं खरीद सकते। आदमी अपना शौक ही नहीं पूरा कर पाएगा तो इन्वेस्ट के हिसाब से क्या खरीदेगा। मेन तो अभी आदमी को अपने लिए परचेस का रहेगा, क्योंकि आदमी ये सोचता है ना कि पुष्पक नक्षत्र है, उस हिसाब से अपन खरीदें, तो उस पर ही इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा तो आम लोग तो नहीं सोच सकते इन्वेस्ट के हिसाब से। ये क्या नाम है आपका? मेरा रतन जैन है। जैन साहब, आप क्या करते हैं? मेरा बर्तनों का काम है और सोने चांदी का भी कर लेता हूँ मैं। अच्छा, इस बार जो सोने और चांदी के दाम हैं जो आसमान में है, तो ग्राहकी में क्या फर्क आप देख रहे हैं इस बार? ग्राहकी में बहुत फ़र्क है, 80% तक फ़र्क है, क्योंकि भाव बहुत हाई हो गए हैं इस बार। ये ट्रम्प और जो बाहर का जो भी हुआ है काम, उससे भी, और जो वॉर चल रहा है उससे भी हुआ है इम्पैक्ट। अपने गोल्ड सिल्वर पे पड़ा है और स्टील पे भी पड़ा है, कॉपर पे भी पड़ा है। इससे सोने चांदी की ग्राहकी में अभी हम जैसे ये पेंडल लेने आए हैं तो इसमें हमको अभी यूँ समझो आप 15%, और पिछले साल से अभी 80% ज़्यादा में मिल रहा है ये गोल्ड। जो चीज़ हमको 1 लाख में मिलना थी आज 1,70,000 रुपये में मिल रही है। चांदी, ये सोना भी, चांदी भी और सोना भी। चांदी सीधे डबल हो गई है, 1,80,000 रुपये हो गई है, और लेबर सहित अगर ले रहे हैं तो 1,90,000 में मिल रही है। कुछ भी हम ये बर्तन वगैरह ले रहे हैं यहाँ से तो भी बहुत महंगा है। अच्छा, इसमें आपको ये लग रहा है कि अब क्योंकि चांदी महंगी हुई और अच्छा प्रॉफिट दिया, तो चांदी को लोग एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी आजकल देखने लगे, खरीदने लगे? हाँ, चांदी को इन्वेस्टमेंट देखते हैं अब, क्योंकि चांदी क्या है, सेकंड प्रीशियस मेटल में आ रही है। वो गोल्ड के बाद चांदी को ही प्रेफर करते हैं। और जो चीज़ें ये इलेक्ट्रिक चीज़ों में यूज़ हो रही है चांदी, और सोलर पैनल में यूज़ हो रही है अब, तो इसकी वजह से ये जो ज्वेलरी है उसमें भी ये महंगी पड़ रही है। और ज्वेलरी अब धनतेरस आ रही है तो इसकी वजह से लोग लेते भी हैं। हम मुहूर्त की चीज़ें भी लेंगे अपने घर के लिए तो तब भी ये महंगी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं। अब अगले साल तक बोल रहे हैं ये 2.5-3 लाख तक हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलो सही है ये। अभी हमारी शादी पे चांदी थी 70,000, आज ये है 1,70,000। अब हमारे बच्चों की शादी में तो 3-4 लाख हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट अच्छा है ये। शादी आपकी किस वर्ष में हुई थी? हमारी हो गई थी 2015 तक हो गई थी। अच्छा, एक समय लोग सोना खरीदने में मतलब सोचते थे क्या सोना खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अब चांदी के ये हालात है कि अब उनको इसमें भी डर लगने लग रहा है। चांदी में डर लग रहा है क्योंकि क्या है, अभी चलो ये तो अब मैरिज सीज़न आ गया है तो थोड़ी बहुत तो लेना ही पड़ेगी। अब नहीं चाह के भी लेना ही पड़ेगी। पायल वगैरह है और भी चीज़ें, कंदोरा है, बिछिया हैं, ये सब लेना तो पड़ेगी। और ये अभी तो जैसे ये डिनर सेट वगैरह चलते हैं, ये भी बहुत चलते हैं शादियों में, तो अब इसकी प्राइसिंग डबल हो जाएगी सीधे। जो चीज़ लोग जैसे अभी शादी का सीजन तो नहीं है, लोग उठेंगे अभी, तो क्या लोग एडवांस में परचेज कर रहे हैं शादी के लिए अभी से? हाँ, भाव को देखते हुए, भाव को देखते हुए लोगों, क्योंकि न्यूज़पेपर चैनल्स में सब आ रहा है और इंटरनेशनल न्यूज़ में भी आ रहा है कि ये अभी सोना 1.5 लाख तक पहुंचेगा और चांदी 2.5 लाख 2 लाख तक हो जाएगी। तो इस वजह से प्री बुकिंग कम करा रहे हैं क्योंकि सस्ते में मिल जाए अभी, इस वजह से। एक बार फिर अपना परिचय दे देगा भैया। मैं रतन जैन और बड़े सराफे में आया हूँ, मैं अनिल ज्वेलर्स पे परचेजिंग करने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।